दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के धामों में पहुंचने का आंकड़ा अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। केदारनाथ धाम में तो इस बार पहले ही दिन लगभग 30,000 लोग पहुंच गए। इसमें कुछ धार्मिक होंगे तो कई महज एडवेंचर टूरिज्म करने भी आए होंगे। जो भी हो, पहले ही दिन एक साथ इतने लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने की इच्छा 2013 की उस आपदा की भी याद दिला देती है, जिसने एक गहरा जख्म केदार घाटी, उत्तराखंड, देश विदेश में छोड़ दिया था। हालांकि जख्म तो रह गए, लेकिन शायद लोग और सरकारी तंत्र ही उन जख्मों के निशान को पूरी तरह भूल चुके हैं। खैर, ये उस हिमालयन जियोलॉजी के प्रमाणिक तथ्य हैं कि जहां पर केदारनाथ धाम है वो पूरा इलाका ग्लेशियर के डाउनस्ट्रीम है। इसका मतलब वो पूरा इलाका दलदलिया होगा, इसलिए तो उसका नाम केदार है। केदार का शाब्दिक अर्थ ही दलदल होता है। धार्मिक किताबों में केदार का उल्लेख दलदलीय जमीन के रूप में किया गया है। अब जब धार्मिक ग्रंथ और वैज्ञानिक दोनों ही उसे संवेदनशील बता रहे हैं, तो वहां पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाना क्या गैर जिम्मेदाराना नहीं माना जाएगा? वो भी तब जब वहां पर एक बार इतनी बड़ी भीषण आपदा आ चुकी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत 2013 में हुई थी। मौत का यह आंकड़ा महज उन आपदाओं के कारण ही नहीं बढ़ता। हर साल चारधाम यात्रा के दौरान अत्याधिक ठंड, गिरते पत्थर और तमाम किस्म की लापरवाहियां मौत का यह आंकड़ा बढ़ा देती हैं। हर साल 100 से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत तो अकेले केदारनाथ में ही हो जाती। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई मौत बिल्कुल युवा यात्रियों की हुई है, जिनकी उम्र महज 30-40 के आसपास होती है। क्या यह आंकड़ा भयावह नहीं है? क्या इन अकाल होने वाली मौतों को रोका नहीं जा सकता? ये तमाम सवाल उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशालय का दावा है कि ये मौतें हार्ट अटैक आने के कारण हुई। लेकिन सवाल और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हार्ट अटैक वहीं क्यों आए? मतलब 100 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक उस ज्योग्राफी में ही क्यों आया जहां जाने के लिए वो सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा उत्सुक थे? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या इन मौतों को रोका या कम किया जा सकता था? जी हाँ, इन्हें बिल्कुल रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और इसके लिए हमें स्वयं भी जागरूक होना होगा। क्योंकि यह आश्चर्य की बात है कि इतनी मौतें तो तब चार धामों में नहीं हुई जब लोग अपने ही अंतिम समय पर अंतिम यात्रा की परिकल्पना कर यहां पहुंचते थे। तो आखिर क्या है इन मौतों की वजह? पिछले साल के उत्तराखंड के विभिन्न अखबारों के जरिए मिली रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो मालूम पड़ता है कि लगभग 99% मौतें भारत के विभिन्न मैदानी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की हुई। ज्यादातर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई है। कोई इंसान हाइपोथर्मिया की चपेट में तब आता है जब उसे अत्यधिक और असहनीय ठंड लगने लगती है। उसके बाद उसे हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब सवाल उठता है कि जब यात्री गर्म कपड़े भी लाते हैं तो उन्हें यह अत्यधिक ठंड क्यों लगती है? इसका जवाब केदार घाटी के उस भूगोल में है। आइए इसे ग्राफिक और वहां के भूगोल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देश के मैदानी इलाकों में इस समय अत्यधिक तापमान लगभग 40 डिग्री को छू रहा है। उन इलाकों से श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश में एक ही दिन में पहुंचते हैं। यहाँ का तापमान भी लगभग उतना ही है। यहाँ से ऑल वेदर रोड के जरिए यात्री महज कुछ ही घंटों में सीधे सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक वाहन से जाया जाता है, फिर 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक शटल वाहनों से पहुंचा जाता है। गौरीकुंड की समुद्र तल से ऊंचाई 6502 फीट है, यानी जितनी ऊंचाई बांसुरी जैसे हिल स्टेशन की है। यहाँ पर मई और जून में हल्की गर्मी का एहसास ही रहता है। दोपहर में गौरीकुंड का अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री तक रहता है। इसी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। जैसे ही श्रद्धालु शुरुआत के 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जंगल चट्टी पहुंचते हैं तो वहां ऊंचाई 8694 फीट हो जाती है। यहाँ से फिर 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद आता है रामबाड़ा, जिसकी हाइट सी लेवल से 9301 फीट है। इस ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड महसूस होने लगती है, लेकिन पैदल चल रहे यात्री पसीने से भीगा हुआ होता है तो उसे यह ठंड अभी महसूस नहीं होती। यहाँ से रुद्र पॉइंट की 7 किलोमीटर की चढ़ाई यात्रियों को सबसे ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर लोकल डिस्टर्बेंस के कारण अमूमन बारिश और कोहरा रहता है। लेकिन क्योंकि पैदल चलने के कारण शरीर गर्म रहता है तो यह ठंड यहाँ पर भी परेशान नहीं करती। इस संकरे पैदल रास्ते में बारिश और खुद के पसीने से भीग चुके कपड़ों के साथ
जैसे ही यात्री केदारनाथ पहुंचते हैं वहां ऊंचाई 11,755 फीट हो जाती है। यहाँ तापमान कई बार 0 डिग्री से नीचे रहता है। वहीं केदारनाथ पहुंचकर जैसे ही शरीर का तापमान सामान्य होता है तो यहाँ पर भीषण सर्दी महसूस होने लगती है। यानी महज 2 दिन में यात्री का शरीर 40 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होती है असली परीक्षा, क्योंकि इसी हालात में उन्हें दर्शन के लिए घंटों लाइन में रहकर इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बेहद कम होता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ था या जो इतनी ऊंचाई पर पहली बार आए हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। सिर दर्द, सीने का दर्द और उल्टी आना सामान्य लक्षण है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को पहले कोरोना जैसी फेफड़ों की गंभीर संक्रमण हो चुका है, उन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। असल में गंभीर संक्रमण की स्थिति में फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उनके फूलने की क्षमता कम हो जाती है और ऐसे में मैदान से आया व्यक्ति 11,000-12,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ चढ़ते हुए सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा होता है, तो फेफड़े ठीक से फूल नहीं पाते हैं। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे यात्रियों को पहले तो यात्रा करने से ही बचना चाहिए और अगर आना ही चाहते हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे अच्छी सावधानी यह है कि आप अपनी यात्रा का पूरा प्लान ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का बनाएं, ताकि शरीर को बदलती पहाड़ों की ऊंचाई और परिस्थितियों के हिसाब से ढलने का मौका मिल सके। बहरहाल जिंदगी कीमती होती है, उसे बचाने का पहला प्रयास तो खुद ही करना चाहिए और ये प्रयास जागरूकता और सजगता से ही संभव है। धन्यवाद।